माँ बाप तो बड़े परेशान हैं कि बेटी का निकाह करना है किसी भी सूरत में, तो क्या करेंगे? वो अपना घर रहन में रखेंगे, सोना रहन में रखेंगे, हो सके तो घर बेच देंगे, घर छोड़ देंगे और फिर कर्जा लेंगे, सूद पर कर्जा लेंगे, मित्तियों पर कर्जा लेंगे। ये सारी चीज़ें उनके साथ होती है। और अपनी बेटी को, लाडली सी बेटी को जो अपने बचपन से मोहब्बत से पाला था, वो बेटी के निकाह के लिए इतना सारा एक खर्चा उठा करके उस फ़कीर के हवाले कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, एक बहुत अहम मौजू है कि आज हमारी बहनें गैरों के साथ चला जाना, इस्लाम जैसे अज़ीम शान दौलत को छोड़ना, अल्लाह और रसूल को नाराज़ करके इस्लाम से दूर होना, ये क्यों हो रहा है? बड़ी वजह है कि हम मुसलमान ही है। क्यों मुसलमान है? कि आज मुसलमान जो जहेज़ की इतनी बड़ी लानत है, इतनी बड़ी लानत है, उस जहेज़ को तलब करने की वजह से हमारी मुस्लिम बहनें इस्लाम को छोड़ रही हैं। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, अल्लाह और रसूल को नाराज़ करने वाला अमल है, एक किस्म का जुल्म है, सितम है जो कि हम लड़की वालों के ऊपर डालते हैं। अरे एक मर्द अल्लाह ने आपको बनाया है, अल्लाह आपको दर्जा दिया है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने दर्जा दिया है मर्दों को औरतों पर। अब मर्द बनाया तो मर्द जैसा रहना चाहिए हमको। औरतों से पैसा लेना, उनके पास जहेज़ मांगना, ये बड़े फ़कीरी वाला काम है। और ये एक समझिए इंटरनेशनल फ़कीर है, ये बनावटी फ़कीर है जो माल को तलब करके निकाह कर रहा है। अरे एक लड़की आपके घर आ रही है तो समझो एक कितनी बड़ी दौलत आपके घर पे आ रही है कि वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ रही है, अपनी माँ बाप की मोहब्बतों को छोड़ रही है, भाई और बहन को छोड़ रही है और अपने घर ख़ानदान वालों को छोड़ करके तेरे घर आ रही है। ये सारी चीज़ें छोड़कर तेरे घर आ रही है और तू बड़ा फ़कीर उसके ऊपर जुल्म ये कर रहा है कि जहेज़ के नाम पे और जोड़े के रकम के नाम पे, घोड़ा गाड़ी के नाम से, और उसके ऊपर सारा खर्चा डाल रहा है, एक जुल्म कर रहा है। ये बात याद रख ले, ये कर्जा है। जो भी लड़का अगर लड़की वालों से जहेज़ मांग रहा है, ये कर्जा है, कर्जा तुझे चुकाना पड़ेगा। कल क़ियामत में इसके एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। अल्लाह मौका दिया है बेटे, छोड़ दे इस जहेज़ की रकम को, छोड़ दे जहेज़ के तलब को, छोड़ दे। तुझे मर्द बनाया अल्लाह तो मर्दपन दिखा, काम कर, मेहनत कर और फिर अपने काम के बलबूते पे निकाह कर, बतला अपनी झलक। निकाह एक अहम सुन्नत है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बताए हैं वैसे ही हमको करना है। क्या है? बात हो गई, देख लिए, राज़ी हो गए, फिर निकाह पढ़ा दिए। निकाह हम उसको इतना हम उसको भारी बना दी है, इतना मुश्किल बना दी है, अखराजात का बोझ डाल करके फिर उसके ऊपर जुल्म पर जुल्म, सितम पर सितम करके जो निकाह वाला अमल कर रहे हैं, ये इस्लाम से हटकर है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है, अल्लाह और रसूल को नाराज़ करने वाला अमल है। इससे हमको बचना होगा, पूरी उम्मत को बचाना होगा। ये जो गुनाह हो रहा है, आज हमारी मुस्लिम बहनें इस्लाम को छोड़कर जा रही है, बड़ी वजह ये भी है कि हम लोगों ने उनके ऊपर इतना बोझ डाल दिया है कि आज के ज़माने में अखराजात की कीमतें बहुत महंगी हो गई है और एक एक चीज़ ख़रीदने पर कितना ख़र्चा आ रहा है। आप सोचिए, एक गरीब घराने पे 10 से 15 लाख का ख़र्चा आ रहा है और ये बोझ कैसे उठाएंगी वो? और वो माँ बाप तो बड़े परेशान हैं कि बेटी का निकाह करना है किसी भी सूरत में, तो क्या करेंगे? वो अपना घर रहन में रखेंगे, सोना रहन में रखेंगे, हो सके तो घर बेच देंगे, घर छोड़ देंगे और फिर कर्जा लेंगे, सूद पर कर्जा लेंगे, मित्तियों पर कर्जा लेंगे। ये सारी चीज़ें उनके साथ होती है। और अपनी बेटी को, लाडली सी बेटी को जो अपने बचपन से मोहब्बत से पाला था, वो बेटी के निकाह के लिए इतना सारा एक खर्चा उठा करके उस
فقیر کے حوالے کر رہے ہیں، اس سمجھے بناوٹی فقیر، انٹرنیشنل فقیر کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم کو اسے ایسی لعنت سے بچنا ہے، جہیز کی لعنت سے۔ اگر آپ سنت کے طریقے میں نکاح کریں گے، مہر دو، آپ سے جتنا ہو سکے اتنا مہر دو۔ مہر تو فقیروں والا جیسا ہوتا ہے 5051 روپے، جیسے پردادا کے زمانے میں دیے تھے 5051 روپے، آج بھی 5051 روپے ہی دیا جا رہا ہے۔ جب مہر دینے کی باری آئی ہے تو 5051 روپے، لینے کی باری آئی ہے یونیکارن اور پھر ساز و سامان کا کپڑا، یہ ساری چیزیں طلب کر کے اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ ہم کو مرد بنایا ہے، کتنا خوش ہو، اللہ نے جو ہم کو درجہ دیا ہے اس درجے کو باقی رکھ، اس درجے کے اوپر قائم دائم رہ اور دکھا اللہ کو، اے اللہ تو نے مجھے مرد بنایا ہے تو انشاءاللہ میں اس کے حقوق پورے ادا کروں گا، اس کے اخراجات پورے کروں گا، اس کی ذمہ داری پوری کروں گا، اس کی ضرورتیں پوری کروں گا۔ ایسے فخر کر، تو عورت سے لیتا، ناجائز عورت سے لیتا، عورت تو گھر کی ملکہ ہے اور تو باہر کا راجا ہے، تو باہر کا راجا ہے تو راجا جیسے رہو۔ کیوں ہماری اپنے اوپر دھبا بٹھا رہا ہے مسلمان کے نام پہ، عاشق رسول ہونے کے نام پہ، اسلام کے نام پر کیوں اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اسلام کے نام پہ مذاق بنا رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو اسلام کے مطابق، جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے نبی کا طریقہ ہے، آئین اس کے مطابق کریں گے تو نکاح ہمارے لیے ایک برکت ہے، نکاح ہمارے لیے رحمت ہے، نکاح ہمارے لیے خوشیوں کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔